राजीव सुबह जल्दी उठकर ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा है। कविता रसोई में नाश्ता बना रही है। कविता, चाय तैयार है। आज मीटिंग में थोड़ा जल्दी जाना है। हाँ हाँ, बस 1 मिनट। सब कुछ तैयार है। तुम्हारे लिए पराठे भी बनाए हैं। राजीव कविता की ओर देखता है और सोचता है वह कितनी परफेक्ट पत्नी है। उसे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि पत्नी की जिंदगी में कुछ ऐसा चल रहा है जो उसके जीवन को बर्बाद कर सकता है। राजीव ऑफिस चला गया है। कविता कमरे में अकेली है। उसका फोन अचानक बजता है। वह फोन उठाती है। हेलो अरुण, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे कॉल मत करो। कविता, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुमने वादा किया था कि तुम मेरे साथ वापस आओगी। कविता। कविता फोन रखती है और खिड़की से बाहर देखने लगती है। उसकी आंखों में गहरी चिंता है। सुधा राजीव की बहन है। राजीव के ऑफिस में जाती। भैया, मुझे कविता भाभी के बारे में कुछ अजीब लग रहा है। मैंने उन्हें कई बार किसी से फोन पर बात करते सुना है। अरे सुधा, तुम बिना बात के शक कर रही हो। कविता ऐसा कुछ नहीं कर सकती। फिर भी भैया, ध्यान रखना, मैं तुम्हारी खुशी खराब होते नहीं देख सकती। राजीव इसे हंसी में टाल देता है, लेकिन सुधा का शक गहराता रहता है। सुधा कविता को बाजार में देखती है। वह किसी अनजान आदमी से मिल रही है। भाभी यहाँ, और यह आदमी कौन है? कविता और अरुण बातें कर रहे होते हैं। कविता, अब तुम्हें फैसला करना होगा। तुम मेरे साथ चल रही हो या नहीं? थोड़ा और समय दो। राजीव पर मुझे शक है कि उसे कुछ पता चल गया है। सुधा यह सुनकर हैरान हो जाती है। सुधा ने जो कुछ सुना वह राजीव को बता देती है। नहीं सुधा, यह सच नहीं हो सकता। कविता ऐसा नहीं कर सकती। भैया, मैं झूठ नहीं बोल रही। तुम चाहो तो खुद सच का सामना करो। राजीव गहरी सोच में पड़ जाता है। वह कविता पर नजर रखने का फैसला करता है। राजीव और इंस्पेक्टर शर्मा एक होटल में पहुंचते हैं जहां कविता और अरुण मिलने वाले होते हैं। यह हमारा आखिरी मिलना है। मैं राजीव को छोड़कर तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। तुमने मेरे साथ धोखा किया। इसी बीच राजीव कमरे में दाखिल होता है। राजीव गुस्से में कहता है, कविता यह सब क्या है? राजीव, मैं गलत थी, मुझे माफ कर दो। इंस्पेक्टर शर्मा अरुण को गिरफ्तार कर लेता है क्योंकि वह कविता को ब्लैकमेल कर रहा था। राजीव, यह आदमी तुम्हारी पत्नी को ब्लैकमेल कर रहा था। अब यह जेल जाएगा। कविता ने अपने किए की सजा के रूप में घर छोड़ दिया है। राजीव अब अकेला है, लेकिन उसने जिंदगी में सबक सीखा है। धोखा इंसान को भीतर से तोड़ देता है, लेकिन इसे सबक बनाकर आगे बढ़ना ही सही रास्ता है। कविता मायके में अकेली लेटी हुई है। उसके चेहरे पर गहरी उदासी है। उसे अपने किए का गहरा पछतावा हो रहा है। मैंने जो किया वह राजीव के साथ बहुत बड़ा अन्याय था, लेकिन मैं मजबूर थी। मुझे डर था कि अरुण मेरी पुरानी बातें उजागर कर देगा। कविता तय करती है कि वह राजीव से मिलने जाएगी और सब कुछ सच सच बताएगी। राजीव ने खुद को काम में व्यस्त कर लिया है, लेकिन भीतर से वह पूरी तरह से टूट चुका है। राजीव, तुम ठीक तो हो? आजकल बहुत चुप चुप रहते हो। कुछ नहीं, बस काम का दबाव है। राजीव को समझ नहीं आता कि वह अपनी जिंदगी को कैसे संभाले। वह अपनी बहन सुधा से बात करने का फैसला करता है। सुधा और राजीव एक कप चाय के साथ बैठकर बात कर रहे हैं। भैया, मुझे पता है कि जो हुआ वह तुम्हारे लिए बहुत बड़ा झटका था, लेकिन भाभी ने अपनी गलती मानी है। शायद तुम्हें उन्हें एक और मौका देना चाहिए। सुधा, रिश्ते में एक बार दरार आ जाए तो उसे भरना मुश्किल होता है, लेकिन मैं सोचूंगा। राजीव अपने दिल और दिमाग के बीच जूझ रहा है। कविता एक दिन अचानक राजीव के घर लौटती है। उसके हाथ में एक छोटा सा बक्सा है। राजीव, मुझे कुछ बताना है। यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। अब क्या बचा है बताने के लिए? यह मेरी और अरुण की कहानी है। वह मेरा पहला प्यार था, लेकिन वह एक गलत इंसान निकला। जब तुमसे मेरी शादी हुई तो मैंने उसे भुलाने की कोशिश की, लेकिन वह मुझे ब्लैकमेल करता रहा। मैं डर गई थी। इसी डर में मैंने तुमसे झूठ बोला। राजीव चुपचाप सुनता है। राजीव सोच में पड़ जाता है। वह अपनी बहन सुधा और एक करीबी दोस्त से सलाह लेता है। भैया, भाभी ने अपनी गलती मानी है। इंसान गलती करता है, लेकिन उसे सुधारने का मौका मिलना। लेकिन राजीव,
धोखा एक ऐसा घाव है जो आसानी से नहीं भरता। तुम्हें तय करना होगा कि तुम अपने दिल की सुनना चाहते हो या दिमाग की। राजीव तय करता है कि वह कविता को एक आखिरी मौका देगा, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। राजीव और कविता ने साथ में रहने का फैसला किया है, लेकिन उनका रिश्ता अब पहले जैसा नहीं है। कविता, मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, लेकिन हमारे बीच अब पूरी ईमानदारी होनी चाहिए। मैं वादा करती हूँ राजीव, मैं तुम्हारे भरोसे को फिर कभी नहीं तोड़ूंगी। दोनों एक नई शुरुआत करते हैं, लेकिन उनके रिश्ते में अब एक अजीब सी खामोशी रहती है। अरुण जेल में है और अपने किए पर पछता रहा है। उसे एहसास होता है कि उसकी हरकतों ने न केवल कविता की जिंदगी बर्बाद की, बल्कि उसकी अपनी भी बर्बाद हो गई। अगर मैंने सही रास्ता चुना होता तो मेरी जिंदगी आज अलग होती। अरुण जेल में रहते हुए समाज सेवा करने का फैसला करता है। यह कहानी कई सवाल छोड़ जाती है। क्या राजीव कविता का रिश्ता पहले जैसा हो पाएगा? क्या सच्चे प्यार का मतलब यह है कि आप हर बार गलती माफ कर दें? यह कहानी यह सिखाती है कि रिश्ते को संभालने के लिए ईमानदारी और विश्वास की जरूरत है। एक बार टूटे रिश्तों को जोड़ने में वक्त लगता है, लेकिन अगर दोनों पक्ष कोशिश करें तो कुछ भी संभव नहीं है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।